हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। स्पाइसजेट का स्टॉक आज मार्केट का सबसे बड़ा हाईलाइट बन चुका है। सिर्फ एक दिन में 14% का जंप और लगातार दो ट्रेडिंग सेशन में टोटल गेन 17% से ज़्यादा। आज का इंट्राडे हाई रहा लगभग 35 रुपये 50 पैसे। अब सवाल ये है, एक ऐसी एयरलाइन जो खुद पिछले काफ़ी महीनों से प्रेशर में है, वो अचानक इतनी बड़ी रैली में कैसे आ गई? इस रैली के पीछे एक नहीं बल्कि मल्टीपल रीजन का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे रैली के सबसे बड़े ट्रिगर की, और वो है इंडिगो का मैसिव ऑपरेशनल क्राइसिस। पिछले 6 दिनों के अंदर इंडिगो ने 2000 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल की हैं। सोचिए, 2000 फ्लाइट का मतलब लाखों पैसेंजर डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर मैसिव केओस देखने को मिला। लोग घंटों तक टर्मिनल पर फंसे रहे, रिफंड को लेकर कन्फ्यूजन हुआ और एयरलाइन का कस्टमर सपोर्ट सिस्टम भी ओवरलोड हो गया। इस सिचुएशन को डीजीसीए ने काफ़ी सीरियसली लिया और इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर को शो कॉज नोटिस भेजा गया। डीजीसीए ने साफ कहा, एयरलाइन की तरफ से प्लानिंग, ओवरसाइट और रिसोर्स मैनेजमेंट में सीरियस लैप्सेस हुए हैं। साथ ही ये भी बोला गया, नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नॉर्म के लिए एयरलाइन को प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं थी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल एंगल समझना ज़रूरी है। लास्ट मंथ नए एफडीटीएल रूल्स लागू हुए। इन रूल्स के मुताबिक पायलट्स और क्रू को ज़्यादा मैंडेटरी रेस्ट देना होगा ताकि फैटिग कम हो और सेफ्टी बढ़े। पैसेंजर्स के लिए ये रूल अच्छा है, लेकिन एयरलाइंस के लिए बड़ा ऑपरेशनल चैलेंज बन गया। इंडिगो जैसे बड़े कैरियर को सडनली अपना पूरा क्रू रोस्टर दोबारा बढ़ाना पड़ा, लेकिन उनका पायलट अवेलेबिलिटी और शेड्यूलिंग सिस्टम इस चेंज को स्मूथली एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। रिजल्ट क्या हुआ? मैस कैंसलेशन, डिलेड फ्लाइट्स और नेटवर्क का ब्रेकडाउन। इसी केओस के बीच स्पाइसजेट के लिए एक अनएक्सपेक्टेडली अपॉर्चुनिटी बन गई। जब मार्केट ने देखा कि लीडर एयरलाइन स्ट्रगल कर रही है, तो इन्वेस्टर का फोकस कॉम्पिटिटर पर शिफ्ट हो गया और इसी टाइमिंग पर स्पाइसजेट ने अपना एक्सपेंशन रोड मैप मार्केट के सामने रख दिया, जिसमें ऑप्टिमिज्म को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। स्पाइसजेट का करंट ऑपरेशनल फ्लीट सितंबर में सिर्फ 19 एयरक्राफ्ट तक आ चुका था, जबकि जून में ये 21 एयरक्राफ्ट था। मतलब कंपनी पहले से श्रिंक मोड में थी। लेकिन नवंबर के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला, हम अपना ऑपरेशनल फ्लीट 2025 के एंड तक लगभग डबल करना चाहते हैं। कंपनी का प्लान है 8 ग्राउंडेड बोइंग एयरक्राफ्ट अप्रैल 2026 तक वापस सर्विस में लाने का। इसमें से 2 प्लेन्स ऑलरेडी रीजॉइन कर चुके हैं। 2 और एयरक्राफ्ट दिसंबर 2025 तक ऑपरेशनल होंगे और बाकी 4 एयरक्राफ्ट अर्ली समर 2026 तक वापस आएंगे। मतलब हर कुछ महीने में स्पाइसजेट की कैपेसिटी स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहेगी। इस एक्सपेंशन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा एएसकेएम पर, यानी अवेलेबिलिटी सीट किलोमीटर। मैनेजमेंट का कहना है फ्लीट ग्रोथ के साथ एएसकेएम लगभग 3 गुना तक बढ़ सकता है। सिंपल शब्दों में, ज़्यादा सीट, ज़्यादा रूट और ज़्यादा रेवेन्यू का पोटेंशियल। इस पूरे सिनेरियो पर एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू किंजरापू का भी स्टेटमेंट आया। राज्यसभा में उन्होंने साफ कहा, इंडिगो का इशू क्रू रोस्टरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम की वजह से पैदा हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी बोला, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में और ज़्यादा एयरलाइन प्लेयर को इनकरेज करना चाहती है ताकि कंपटीशन बढ़े और पैसेंजर्स को बेटर ऑप्शन मिले। ये स्टेटमेंट भी इनडायरेक्टली स्पाइस जैसे मिड साइज प्लेयर के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्पाइस जेट के रियल स्टॉक परफॉर्मेंस हिस्ट्री की। लास्ट 5 दिनों में स्टॉक 2% ऊपर रहा, लास्ट एक महीने में 3% नीचे, लास्ट 6 महीने में 23% का लॉस और सिर्फ 2025 में ही 41% की हैवी गिरावट। इसका मतलब ये रैली किसी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म अपट्रेंड का पार्ट नहीं है। ये एक डीपली बीटन डाउन स्टॉक का शार्प रिएक्शन है। अभी स्पाइसजेट का कंसोलिडेटेड पी रेशियो लगभग 10 के आसपास है। वैल्यूएशन महंगी नहीं लगती, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और एग्जीक्यूशन रिस्क अभी भी काफ़ी हाई है। मार्केट का करंट सेंटिमेंट दो चीज़ों से ड्राइव हो रहा है। नंबर 1, लीडर एयरलाइन का क्राइसिस। नंबर 2, स्पाइसजेट का एग्रेसिव टर्न अराउंड और एक्सपेंशन प्लान। जब एक बड़ा प्लेयर प्रेशर में होता है और छोटे प्लेयर ग्रोथ की बात करता है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर और मोमेंटम इन्वेस्टर्स नेचुरली उस स्टॉक पर अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है। ये रैली अभी लार्जली सेंटिमेंट ड्रिवन है।
रियल टेस्ट तब होगा जब स्पाइस जेट अपने एयरक्राफ्ट टाइम पर इंडक्ट करे, ग्राउंडेड प्लान सेफली और एफिशिएंटली वापस लाए और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्चुअली इंप्रूव करे। अगर एग्जीक्यूशन राइट रहा तो रैली सस्टेन हो सकती है, लेकिन अगर डिले, फंडिंग इश्यूज या ऑपरेशनल बॉटलनेक आया तो तेजी से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। इस पूरे केस को एक लाइन में समझिए। आज का ऊपर का मूव कॉम्पिटिटर की क्राइसिस और अपने ग्रोथ होप्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हाई रहेगी और लॉन्ग टर्म में सिर्फ एग्जीक्यूशन ही डिसाइड करेगा कि ये कम बैक रियल टर्न अराउंड बनेगा या सिर्फ एक टेम्परेरी स्पाइक। तो ये थी ओवरऑल न्यूज़ कि आज स्पाइस जेट का स्टॉक इतना क्यों भागा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियोस अपने फीड में चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।